नेक्स्ट आपका आता है PSW। PSW सी प्रोग्राम स्टेटस वर्ड कहना मतलब एक गलती रहेगा। इसके लिए आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि ये एक 8 बिट का स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है, SFR। ठीक है, SFR होता है जिसमें इम्पोर्टेंट स्टेटस फ्लैग और रजिस्टर सिलेक्शन बिट होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इधर में आप लोग देख सकते हो फोटो से और भी अच्छा क्लियर हो जाएगा। इधर में आपको बोला गया है PSW जो है एक आपका प्रोग्राम स्टेटस वर्ड है जो 8 बिट का स्पेशल SFR होता है। और इसमें जो होता है इट यूज टू स्टोर दी इंफॉर्मेशन फ्लैग ऑफ ALU आफ्टर एनी अर्थमेटिक लॉजिकल, मतलब प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन होने के बाद जो उसका रिजल्ट आएगा वो इसमें स्टोर करने के लिए काम में आता है। और इसमें है इट ऑल्सो कॉन्टेन है रजिस्टर बैंक सिलेक्ट। रजिस्टर बैंक सिलेक्ट अगर मैं दिखाना चाहूँ तो आपका होता है ये वाला जरिए क्या है रजिस्टर बैंक सिलेक्ट, रजिस्टर बैंक सिलेक्ट 1 सिलेक्ट 2, ये आप लोग देख सकते हो। फिर आपका PSW इज़ लोकेटेड एट दी SFR एट एड्रेस DOH। इसमें होता है आपका PSW का एड्रेस इधर रहता है। ठीक है, उस जगह में जाकर आप PSW इज़ लोकेटेड एट SFR स्पेशल जो रजिस्टर होता है उसके अंदर ये वाला आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो DH इसमें, तो इसमें आप लोग देख सकते हो ये कितना का है 8 बिट का है, तो इसीलिए आपका D0 से लेकर D7 तक देखने को मिलता है। इसमें CY क्या है, कैरी फ्लैग है। AC क्या है, ऑक्सिलरी फ्लैग है। हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या किया जाता है आपका। फिर AC है, AC हम लोग पढ़ लिया। F0 है जो देख सकते हो, F0 क्या है, यूज़र फ्लैग है। RS1 ये रजिस्टर बैंक सिलेक्ट, RS इसीलिए बोलता है RS1। ठीक है, RS0 ये क्या है आपका रजिस्टर बैंक सिलेक्ट 0 होता है। इसमें आपका रजिस्टर का बैंक होता है इसका, देख सकते हो ये सब। ठीक है, ये सब आपको दिया हुआ रहता है। ठीक है, RS1 से RS0 तक। और आपका D2 में, D2 का जो एड्रेस में ये आपका OB रहेगा। OB क्या है, ओवरफ्लो फ्लैग जो होता है। तो एक एक करके आप लोग को इधर में चीज़ को समझा सकता हूँ। देखिए CY कैरी फ्लैग को हम लोग किस सिंबल से कैरी फ्लैग, इसमें अर्थमेटिक में जो आपका हाईएस्ट बिट से कैरी निकलने पर ये आपका क्या लिखा जाएगा, C=1, कैरी फ्लैग 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, आपने कुछ एडिशन किया किसी नंबर का, आपने पकड़ लो ये नंबर का एडिशन किया और करने के बाद, और एक मैं दे देता हूँ और एक नंबर ये वाला, इधर से कैरी करने के बाद तो इधर में जो हाईएस्ट आएगा ना, इधर में 1 आएगा एडिशन करने के बाद। ठीक है, बाइनरी एडिशन करने के बाद तो ये आपका कैरी क्या कर देगा, सेट 1 में आ जाएगा। ठीक है, D7 आफ्टर एडिशन के बाद। ठीक है, और फिर आपका आता है ऑक्सिलरी कैरी। इसमें क्या हुआ, यहाँ बीट D3, यहाँ बीट D3 कौन सा, ये वाला है D3 और D4 ये रजिस्टर बैंक सिलेक्ट के बीच कैरी को इंडिकेट करता है। इन दोनों के बीच जो कैरी होगा ना उसको कैरी को इंडिकेट करता है। यहाँ पर आपका लोअर निबल से कैरी निकला तो AC=1। समझ में आया, अगर इसमें लोअर निबल से कैरी निकला तो आपका इधर AC क्या हो जाएगा, आपका AC ये वाला ऑक्सिलरी कैरी क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। लोअर निबल से कैरी निकला तो आपको क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। फिर इसमें यहाँ BCD अर्थमेटिक से खास तौर पर इम्पोर्टेंट है, ये BCD से खास तौर पर इम्पोर्टेंट कहा जाता है आपका। फिर D5 आ जाता है। D5 जिसका नाम है आपका F0, ये एक यूज़र फ्लैग है। D5 बीट है आपका, मतलब बीट है, तो उसमें आपका क्या देखने को मिलता है, यह बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक ये यूज़र फ्लैग में आता है। ठीक है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथ साथ में एक जनरल पर्पस फ्लैग बीट होता है। और इसे जो है ना आपका D5 को प्रोग्रामर किसी भी अपने काम के लिए पर्पस के लिए यूज़ कर सकता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और
इसमें एक जनरल पर्पस फ्लैग देखने को मिलता है। फिर आपका आता है D4, ठीक है। D4 क्या देखने को मिलता है, थोड़ा हम आपसे पूछ लेते हैं। D4, हाँ D4 आया है जिसका नाम है RS बैंक सिलेक्ट बिट 1 या 2, ठीक है, दो है। तो इस इनके 4 रजिस्टर बैंक में से एक सिलेक्ट हो सकता है। इनका जो 4 रजिस्टर बैंक है ये इनमें से कोई एक सिलेक्ट हो जाए। 0 0 आप नंबर लगाओगे जिसका डेसिमल क्या होता है 0, इसका 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 3 होता है। इन जैसे 0 0 लगा लोगे तो बैंक 1 सिलेक्ट होगा, रजिस्टर बैंक। रजिस्टर एक मेमोरी होता है, ठीक है, ये सिलेक्ट हो गया। फिर आपका 1 किया तो आपका 0 1 ये सिलेक्ट हो गया, रजिस्टर बैंक नंबर 1 सिलेक्ट हो गया, ठीक है। और यही एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है आपको, कौन सा बैंक सिलेक्ट होगा। ये रजिस्टर का बैंक है, इसमें मेमोरी है, ये सब रजिस्टर होता है। और प्रोग्राम करने में कौन सा मेमोरी है, आपका फ्लैग रजिस्टर होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। फिर आपका आता है D2। D2 आपका क्या बोला जा रहा है, आपका D2 बोला जा रहा है ओवरफ्लो फ्लैग, ठीक है। यहाँ जो है ना आपका मेनली जो साइन होता है प्लस माइनस अर्थमेटिक ओवरफ्लो, उसको इंडिकेट करने के लिए ये ओवरफ्लो यूज किया जाता है। सेट इज इक्वल टू 1 इफ़ देयर इज साइंड ओवरफ्लो। ओके, साइंड ओवरफ्लो हो रहा है तब जाको आपका किसी नंबर का ओवरफ्लो होता है ना, तो इसको सेट 1 किया जाता है, ठीक है। ये भी आपके एग्जाम के लिए इधर में बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है, ठीक है। फिर आपका इधर में D0 तो डायग्राम में नहीं आया। इधर में भी आप लोग कुछ देख सकते हो, ऐसे रहता है MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और LSB लेस सिग्निफिकेंट बिट, ऐसे KD होता है, ऐसे आता है, ठीक है। ये सब चीज़ आपका नेक्स्ट आपका आता है D0 जो कि ये है, जो कि क्या देखना होता है, प्रायोरिटी फ्लैग। इसमें नहीं आया फ़ोटो में, पता नहीं क्यों, पर ये आपका होता है प्रायोरिटी फ्लैग। और यहाँ पर क्या होता है प्रायोरिटी बिट तो आपने पढ़ा होगा। अगर एक्यूमुलेटर पर, यहाँ पर अगर एक्यूमुलेटर है, एक्यूमुलेटर A है, उसके अंदर एक बिट की संख्या है और वो वाला आपका इवन है, ठीक है, तो इसमें P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा प्रायोरिटी में। और इधर अगर इवन नहीं रह के ऑड हो गया तो एक बिट की जो संख्या है, ये आपको याद है ना, किसका कितना साइज है इसका, एक बिट है। एक बिट अगर ऑड हो गया तो आपका P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। ये चीज़ आपको इधर में ध्यान रखना है, इवन और आपका ऑड, ठीक है। आपको समझ में आया ना, प्रायोरिटी बिट मैंने आपको समझाया था। A इज इक्वल टू आपका, ये पकड़ लो, ये एक नंबर है, एक A में स्टोर होगा। तो इसमें जो होता है ना, इसमें देखो कितना 1 है, इसके साथ इसका जोड़ी बन रहा है, इसके साथ इसका जोड़ी बन रहा है, तो आपका 4 है 1, तो ये क्या है 4 1 इवन बना रहा है, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेट 1 हो जाएगा। अगर ऐसा ही अगर मैं ऑड होता अगर, तो P इक्वल टू क्या होता आपका 0 हो जाता। तो ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंट इधर से ये बात समझना है, आपका जो ज़रूरत था ये समझाना। और आपको इम्पोर्टेंट बातें आपको क्या क्या याद रखना है पता है, इसमें जो डायग्राम था इसमें आपका फ्लैग कौन सा है, फिर आपका फ्लैग कौन सा है, ये सब कुछ कैरी फ्लैग पता होना चाहिए, ऑक्सीलरी फ्लैग पता होना चाहिए, और बाकी सब आपको इधर में पता होना चाहिए। ये भी आपका फ्लैग है, ये भी आपका फ्लैग है, ये भी आपका फ्लैग है, यूज़र फ्लैग है, और रजिस्टर बैंक है, ये दोनों मिलकर और आपका ये वाला फ्लैग हो जाता है। और बाकी दो जो नहीं आया, ठीक है, उसके लिए मैं बात देखो, इसमें D2 के बाद D1 आता है। D1 जो है ना, ये कुछ किसी काम का नहीं है, ये आपका रिजर्व फ्लैग बोलता है, ठीक है, रिजर्व फ्लैग है। और P जो है ये आपका होता है फ्लैग है प्रायोरिटी, ये भी फ्लैग है प्रायोरिटी के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इधर से ध्यान रखना है, जो चीज़ आपको एग्ज़ाम पूछाता है। और
एग्ज़ाम में ना आपको इधर से क्या क्या पूछा जा सकता है पता है? देखो, पहली तो बात है आपका ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका PSW का साइज़ कितना होता है? आपका 8 बिट, ये मैंने पढ़ा है, ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसमें आपको याद रखना है कि पहले मैंने ये वाला चीज़ बताया था आप लोग को कि जो आपका 8051 में PSW का एड्रेस क्या है? एड्रेस क्या है? इधर मैंने थोड़ा पहले बताया था एड्रेस, मेमोरी एड्रेस, ये चीज़ आपको याद रखना है। ये क्या है आपका इधर है D0H, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एग्ज़ाम के लिए जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये आपको याद पड़ेगा। आपका ये पूछा जाता है जो D5 होता है ना, उसमें यूज़र फ्लैग कौन सा बीट पे है? आपको ये वाला आंसर देना पड़ेगा। आपका F0 पर है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये आपका डायग्राम में इधर था, F0 आपको लिखना है क्योंकि F1 F2 भी आ सकता है, पर F0 आपका यूज़र फ्लैग है, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या देखने को मिल रहा है? जो RS1, ठीक है, जो आपका RS1 और आपका हाँ RS0 होता है, ये आपका कितना रजिस्टर होता है और क्या काम होता है? देखो 8051 में हम लोग ने पढ़ा था क्या होता है। 8051 में इसके अंदर 4 रजिस्टर बैंक होता है और एक बैंक को सिलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। उनमें से एक बैंक को सिलेक्ट करना पड़ता है। अगर हम लोग ने इनपुट दिया, ये पकड़ लो, अगर मैंने इनपुट दिया, देखो थोड़ा पहले मैंने ऊपर में समझाया था, ये वाला RS1 का वैल्यू मैंने 1 रख दिया और RS0 का वैल्यू ये 0 रख दिया, तो ये कौन सा नंबर है? 2 नंबर। तो ये बैंक नंबर 2 को सिलेक्ट किया। ये क्वेश्चन पूछा है कौन सा बैंक सिलेक्ट हुआ, तो बैंक आपका 2 सिलेक्ट हुआ, ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ठीक है। फिर आपका D7 के रिलेटेड, ठीक है, आपका D7 के रिलेटेड, D7 आपका क्या है? आपको याद रखना है कैरी फ्लैग है, ठीक है। कैरी फ्लैग यानी तो ऐसे पूछेगा कैरी फ्लैग कौन सा बीट है? आपको क्या लिखना है? बीट कौन सा है? ये बीट जो है मैंने मेंशन किया है D7 है, ऐसे पूछा जा सकता है। कौन सा बीट? उल्टा भी पूछा जा सकता है, इसलिए पैटर्न भी हमें याद होना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। जरूरी है आपके एग्ज़ाम के लिए पैटर्न। और रिजर्व D0 D1 इधर दे सकते हो, रिजर्व होता है आपका। फिर क्वेश्चन नंबर पूछ लिया जाएगा ऑपोजिट बीट का बीट कितना है? D6 है, ये आपको याद रखना है। मतलब आपका D0 आपका प्रायोरिटी होता है, उसको D1 आपका रिजर्व होता है, D2 आपका ओवरफ्लो, ये सब तरीक़ा से आपको याद करना है। फिर D0 किसका होता है? अभी बोला प्रायोरिटी। फिर F0 से पूछ लेते हैं F0 का बीट कितना है, क्या नहीं तो पूछाएगा F0 का क्या उपयोग है। ये आपका F0 जो है ना, एक आपका यूज़र डिफाइंड जनरल पर्पस फ्लैग बीट रजिस्टर है, जिसमें आपका प्रोग्रामर मतलब कोई भी पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है इसे। फिर आपका आता है एक्यूमुलेटर। अगर एक्यूमुलेटर में अगर आपका 10101010B है तो P का क्या होगा? मतलब P मतलब प्रायोरिटी का क्या होगा, ठीक है। तो हमें देखना है बीट कितना है, मतलब 1 कितना, एक बार आया, 2, ये 2, 4 बार आया, तो 4 में से क्या होता है? इवेन, तो P का वैल्यू क्या हो जाएगा? आपका 1, ठीक है। ऑड आने से 0 हो जाता है P का वैल्यू, ये आपको याद रखना है। ये कुछ क्वेश्चन के तरीके हैं जो आपको पूछाएगा, या नहीं तो पूछ लिया जाएगा कि क्या कैरी फ्लैग और ओवरफ्लो फ्लैग सेम है क्या? नहीं, कैरी फ्लैग आपका और ओवरफ्लो फ्लैग, इधर आप कैरी फ्लैग, इधर का ओवरफ्लो फ्लैग, ये दोनों सेम नहीं है, क्योंकि कैरी फ्लैग जो है ना वो अनसाइन अर्थमेटिक से रिलेटेड है। ये जो कैरी फ्लैग दे सकते ना, इसमें साइन का कोई मैटर नहीं करता, पॉजिटिव है या नेगेटिव है किसी से मतलब नहीं है। जबकि आपका ओवरफ्लो जो साइन अर्थमेटिक है उसका रिजल्ट की सीमा पर होता है, कि वो इंडिकेट करता है रिजल्ट का सीमा, प्लस है माइनस है, वो आपका इंडिकेट करता है जरूर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इधर से ध्यान रखना है।
जो कि आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका है PSW बीट स्ट्रक्चर। ये सब तो मैंने पढ़ा दिया। इसका बीट पिन आपको याद रखना है, जो कि इधर में लिखा हुआ है। जैसे पूछा जाता है, डिस्क्रिप्शन दिया गया है, आप ये पढ़ सकते हो, साथ में क्वेश्चन भी है। देखो, सो क्वेश्चन, व्हाट इज़ द हेक्साडेसिमल एड्रेस ऑफ द PSW रजिस्टर ऑफ 8051 माइक्रोकंट्रोलर। कौन सा होता है हेक्साडेसिमल एड्रेसिंग? आपका DOH ये होता है। तो PSW रजिस्टर बीट एड्रेसेबल, ये अगर ये एड्रेसेबल करने के लिए है या नहीं? हाँ, ये एड्रेसेबल करने के लिए है। ये आपका बीट एड्रेस रजिस्टर है, मीनिंग दैट द इंडिविजुअल बीट कैन बी सेट और रीसेट इंडिपेंडेंटली। तो बीट जो है वो सेट भी किया जा सकता है, आपका स्टोर भी किया जा सकता है, आपको फिर रीसेट करके हटा भी दिया जा सकता है। बाय व्हाट अदर नेम PSW रजिस्टर इज कॉमनली नोन एज। ये फ्लैग रजिस्टर के नाम से भी बुलाया जाता है PSW को। स्पेशल पर्पस रजिस्टर तो है ही, पर आपका ये भी है, फ्लैग रजिस्टर के नाम से भी इसको बुलाया जाता है। और ये आपका प्रायोरिटी फ्लैग के ऊपर पूछा है। अगर सेट 1 है तो क्या है, नंबर इवन है। ऑड होगा तो आपका इफ प्रायोरिटी फ्लैग सेट 1 देन द एक्यूमुलेटर कंटेन ऑड नंबर 1, ऑड नंबर ऑफ 1। अच्छा, ऑड नंबर के लिए उसने इसमें 1 दे के रखा है, कोई बात नहीं, सब में प्रोग्राम के हिसाब से डिसाइड होता है। अगर ऑड नंबर ऑफ 1 हो तो ये क्या करेगा, प्रायोरिटी का वैल्यू क्या कर देगा, 1 कर देगा। अगर इवन नंबर ऑफ 1 होगा तो ये रीसेट का 0 कर देगा। BCD बाइनरी कोड डेसिमल, ये वाला। व्हाट इज़ द फ्लैग इज स्पेशली यूज टू सपोर्ट दी BCD। कौन सा फ्लैग स्पेशली यूज होता है, बाइनरी कोड डेसिमल। इसमें कैरी होता है ना, एडिशन ऑक्सिलरी, जो आपका सेट होता है कैरी फॉर जनरेट दी D3 एंड D4, ठीक है। अंडर व्हाट कंडीशन दी कैरी फ्लैग सेट, कौन सा कंडीशन में कैरी फ्लैग जो होता है वो सेट होता है, ये आपको पता करना बोला है। अंडर व्हाट कंडीशन इज द कैरी फ्लैग सेट, कौन सा कंडीशन में कैरी फ्लैग को सेट किया जाता है, आपका देखना, इट इज़ सेट व्हेन देयर इज द कैरी जनरेट आउट ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट D7 ड्यूरिंग द आर्थमेटिक। तो कैरी फ्लैग उस समय सेट होता है या 1 होता है जब जाके कैरी फ्लैग कुछ कैरी करेगा मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट को। ओवरफ्लो के बारे में पूछ रहा है, ओवरफ्लो क्या होगा, साइन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। D7 है। F0 आपको पता है, इन PWS में इसका पर्पस क्या है, ये आपका जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल फ्लैग है, और प्रोग्राम करने के लिए यूज़ किया जाता है, ये वाला है। RS0 RS1 एक इसके बारे में बोला गया है। तो ये आपका क्या था, बैंक ऑफ रजिस्टर होता है, ठीक है। तो इसका अगर 1 और 0 में पुट कर दूँ तो कौन सा सिलेक्ट होगा, बैंक नंबर 2 सिलेक्ट होगा। ये आपको क्वेश्चन पूछा गया था फिर, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन से आपको याद रखना है। और व्हिच फ्लैग इज टाइपली अफेक्टेड बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन से, कौन सा होता है इंस्ट्रक्शन से, कौन सा अफेक्टेड होता है, कैरी फ्लैग, ऑक्सिलरी फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग, क्योंकि माइनस प्लस ऐसे माइनस भी ले सकता है ना। तो ये सब चीज़ आपको इधर में पूछा जा रहा है।